हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। गाइज, मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसके अकॉर्डिंग जिसका टॉपिक था सुसाइड क्यों, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो उसमें मैंने कुछ हल्के फुल्के टॉपिक शुरू किए कि मतलब आप अपने माइंड को लाइट रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से भी ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है और अब क्या होगा, और आप एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं। और बहुत से लोग इसी वजह से, कभी कोई हार्ट अटैक से का शिकार हो जाता है, तो कोई डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। और इस समय तो बहुत ही ख़तरनाक परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो मैंने शुरुआत की थी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों सुसाइड की। सीबीआई, कुछ लोग कह रहे हैं मर्डर हुआ है उनका, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सुसाइड है। तो अगर मर्डर हुआ है तो सीबीआई पता लगा लेगा, लेकिन अगर सुसाइड है तो वो क्यों हुआ। मतलब अगर मतलब या तो वो डिप्रेशन में आ गया, कि बहुत सारे लोगों, मतलब ये तो देखो कलयुग है यहाँ पर, बहुत ही बुरी दुनिया है अगर मैं कहूँगी। और आपको बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग सच्चे लोग मिलेंगे। तो लेकिन आप अगर भगवान का हाथ थामते हैं तो आप फिर भी बच जाते हैं ऐसे लोगों से। तो हो सकता है कि उसको इमोशनली, मतलब फाइनेंशियली उसकी स्थिति ठीक थी, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं वो इतना टूट गया, डिप्रेशन में आ गया। और सोचते 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 अचानक उसको लगा कि दुनिया तो ख़राब है, मुझे इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। और उस टाइम पे ही, क्योंकि सुसाइड एक मोमेंटली होता है, कि मतलब अचानक एक क्षणिक विचार आता है और आप एकदम से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए, उसका तो मुझे समझ में नहीं आया, और मैं जितना भी सोचती हूँ मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी सुसाइड किया, तो उसका मेन कारण बताया गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस में वो चल रहे थे। तो मेन कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसमें लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब तो सब कुछ तबाह हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग अपने इमरजेंसी फंड को ज़रूर रेज कीजिए, जैसे कि जो कि 10 मंथ या 1 ईयर का हो आपके पास। और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट या और चीज़ें कीजिए। तो अपने इमरजेंसी फंड को ज़रूर आप बना के रखिए। ठीक है। और दूसरी बात है कि इस टाइम पर कई लोगों की जॉब चली गई, और कई लोगों के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय मंडरा रहा है। इकोनॉमिक रिसेशन पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, करोड़ों लोगों की जॉब चली गई है। और तो इस समय पर जो इकोनॉमिकली हमें ये सोचना है कि जो मेरा अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सोचा, और उसमें कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसे बड़ी चर्चा, कैसे चलेगा खर्चा। तो इसमें मैं ट्रू स्टोरी सुनाऊंगी कि किस किस तरीके से लोगों ने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया। और जो मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, उसका यही है कि आप अपने आप कुछ सोचिए और कुछ अच्छा इनोवेटिव करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी जॉब से ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट हो और आप उससे ज़्यादा कमा सकें। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम ले सकते हैं। और क्योंकि इस समय तो सारा वर्ल्ड ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई एक का दुक्का नहीं है। हर तरफ से यही न्यूज आ रही है, किसी की सैलरी 50% कट हो गई है, तो कहीं किसी की जॉब चली गई है। ठीक है। और जो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हम लोग अधिकतर बेरोजगार इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग जब बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें ऑफिस की जॉब करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर के टैलेंट को देखिए। पढ़ना लिखने का मतलब होता है अपने दिमाग को डेवलप करना। ठीक है, मैंने भी पीएचडी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरी भी जॉब चली गई है। तो अब इसमें मुझे, अब रिसर्च की फील्ड में मैं 12 साल रही, और मुझे रिसर्च करनी है कि सबसे बड़ी चर्चा, कैसे चलेगा खर्चा। तो उस चीज़ में आप भी मेरे साथ शामिल हुई है। ओके, थैंक यू।